नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि बिहार में अभी चुनाव के 8-10 महीने बचे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इससे कि पहले हम बात शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वगैरह कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में राजनीतिक पिछले 2-3 दिनों से बहुत गर्म है। और गर्म क्यों है, ये इसकी वजह है। बिहार में राहुल गांधी आए हुए थे। राहुल गांधी ने दमदार भाषण दिया। उन्होंने पिछड़ों की राजनीति का शंखनाद किया। यानी आने वाले समय में राहुल गांधी ने इशारा दिया कि अब हम पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों और पिछड़ों की हम राजनीति करने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर अब जातीय राजनीति बिहार में फिर से शुरू होने वाली है, ऐसा लगता है। इधर राजद का भी अपनी एक मीटिंग हुई और राजद के मीटिंग्स में लालू यादव ने अपना सारा पावर्स ट्रांसफ़र कर दिया तेजस्वी यादव को। अब एक नया जो चैप्टर शुरू हुआ है, नया तो नहीं, पार्टी का पुराना चैप्टर है। अब आरजेडी से जो राजपूत और ब्राह्मण, भूमिहार तो उसमें नहीं थे, राजपूत और ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब इनका राजद से अब विदाई तय है। यानी अब राजद राजपूतों से और ब्राह्मणों से अब किनारा कर सकती है और सिर्फ वो अपने एम वाई जो फैक्टर है उसी पर काम करने के सोच रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जगदानंद जो पार्टी के एक प्रमुख नेता थे और लालू यादव से उनका बहुत पुराना संबंध था। और जैसा कि लालू यादव बहुत कम ही रिश्तों को निभाते हैं, और क्योंकि उनके जो रिश्तेदार थे सुभाष यादव और लोग, जैसा सबको पता है कि उनको राजनीति से अपने जो राजद से उनको आउट कर दिए हैं, लेकिन जगदानंद अभी बने हुए थे और उनके विश्वास पात्रों में थे। अब लेकिन जो मीटिंग हुई थी तो उसमें जगदानंद और उनके बेटे सुधाकर सिंह नहीं पहुंचे हुए थे। खबरों में ये भी है कि वो लोग नाराज हैं, और नाराज ये है कि वो पार्टी में एक तरह से आइसोलेट हो चुके हैं। उनकी बातों को ना कोई सुन रहा है, ना उनको कोई ध्यान दे रहा है, और एक तरह से वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। और अब रूठना मनाना तो बहुत हो चुका था उनका, लेकिन अब लगता है कि राजद ने अब तय कर लिया है कि दोनों बाप बेटों को अब साइड कर देगी वो। अब आने वाली राजनीति में क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भीतरी जो हल्कों से सुगबुगाहट मिल रही है, तो इसे लगता है कि अब राजद जगदानंद के और उनके बेटों को अब साइड कर लेगी। अब इनका और उनका नहीं, अब राजद और राजपूतों से दूरी बना रही है। राजपूतों से और ब्राह्मणों से भी आने वाले समय में आपको देखने में आ जाएगा कि ब्राह्मणों से दूरी बनाएगी। वजह है कि जिस तरह राहुल गांधी ने एक तरह से शंखनाद किया है जातीय पॉलिटिक्स का, इसका सीधा असर पड़ने वाला है राजद पर। और राजद भी अपनी कमर कस ली है कि उसका जो कोर वोटर है पिछड़ा, यानी एम वाई जो उसका समीकरण है, मुस्लिम और यादव, इस पर कहीं कांग्रेस सेंध न लगाए। और जिस तरह राहुल गांधी ने दमदार भाषण दिया कि हम पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देंगे, अलग अलग सेक्टर्स में देंगे, मीडिया में देंगे, अदालतों में देंगे और प्राइवेट सेक्टर में, बहुत सारे उन्होंने बातें करी। और इसका सीधा असर आरजेडी पर दिख रहा है कि आरजेडी अब चाहती है कि कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वोटर को खिसका ले जाए। तो इसलिए कांग्रेस और राजद दोनों अब सवर्णों से अपना किनारा करने वाली है। आप देखते रहिएगा कि कांग्रेस भी धीरे धीरे जो सवर्ण के 2-3 नेता उनके पार्टी में बचे हुए हैं, 2-4, उनको भी अब सीधे साइड कर देगी। अब वो पिछड़ों की राजनीति करने वाली है। यानी कुल मिलाकर वो जातीय पॉलिटिक्स पर अब अपना हाथ आजमाने वाली है। उधर भाजपा के साथ भी ऐसा ही है। भाजपा भी धीरे धीरे सवर्णों को आउट कर दिया है। ब्राह्मण और राजपूत और भूमिहार, उसमें उनकी संख्या अच्छी खासी थी, और लेकिन अब धीरे धीरे भूमिहारों को तो आउट ही कर दिया है लगभग। भूमिहारों में कुछ नेता बचे हुए हैं, वो इसलिए बचे हुए हैं कि भाई एक तरह से पूरी तरह से तो खाली नहीं किया जा सकता है, इसलिए विजय सिन्हा हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको बनाया गया है बिहार का। और एक गिरिराज सिंह है, गिरिराज सिंह को केंद्रीय मंत्री हैं। तो मुख्य राजनीति में अगर दो ही चेहरे इनका दिख भी रहा है कि बिहार में की पॉलिटिक्स में बस यही दो लोग दिख रहे हैं। बाकी और भूमिहारों को एक तरह से उन्होंने साइड कर दिया है। भाजपा ने भी साइड कर दिया है। कांग्रेस भी अब 2-3 जो भूमिहारों के नेता हैं उनको भी अब साइड कर ही देगी। और राजद तो में भूमिहार है ही नहीं, यानी ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय हैं, नहीं राजपूत हैं। और राजपूतों का भी स्थिति राजद में न के बराबर रह गई है।
कुल मिलाकर ये लग रहा है कि जो बिहार की पॉलिटिक्स है, बिहार की पॉलिटिक्स में अब सवर्णों का युग खत्म हो चुका है। अब ये बात सवर्णों को समझ लेना चाहिए कि अब सवर्ण का युग बिहार में कोई पार्टी अब सवर्णों को अब भाव देने वाली नहीं है। चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जदयू हो। अब जदयू में ही देख लीजिए, चाहे बीजेपी में देख लीजिए, चाहे किसी, ये पुराने लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। नए चेहरों अब एक तरह से गायब हो चुके हैं। सवर्णों के नए चेहरे कहाँ हैं? कहीं कोई नहीं दिख रहा है। यानी जो यंग सेकंड जनरेशन वाली, लालू के बाद वाली जो तेजस्वी यादव की उम्र के जो चेहरे हैं, वो ना राजद में राजपूत दिख रहे हैं, ना ब्राह्मण दिख रहे हैं, ना ही भाजपा में भूमिहार राजपूत और ब्राह्मण दिख रहे हैं, ना जदयू में दिख रहे, सब ओल्ड एजेज वाले हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में ये सवर्णों की राजनीति बिहार से अब पैकअप हो चुकी है। ये बात सवर्णों को समझ लेना चाहिए कि अब आपकी बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं बची है। अब पिछड़ों की राजनीति है, अति पिछड़ों की राजनीति है, और मुस्लिम और जो दलित, इन लोगों का अब दौर शुरू हो गया है। यानी जो राजपूत हैं, बहुत दिनों तक राजद में अच्छी खासी संख्या थी राजपूतों की, और एक तरह से यादवों के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे अगर लीड कर रहा था तो वो राजपूत ही थे। लेकिन राजपूत से अब एक एक करके धीरे 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 करते हुए सभी लोग, या तो कुछ लोग का स्वर्गवास हो गया, कुछ लोगों ने अपनी दूसरी पार्टियों का रास्ता अपना लिया, और कुछ लोग जो बड़े नेता थे, जो लालू के बगल में बैठने वाले लोग थे, उनमें से जगदानंद थे, वो कुछ दिन तक अभी रूठने मनाने का खेल चल रहा था। लालू यादव भी अब एक तरह से अब उनको भी साइड ही कर चुके हैं, और एक तेजस्वी तो एक बहाना है कि तेजस्वी अब डिसीजन लेते हैं ये करना है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन लोगों का निर्णय हो चुका है कि एम वाई जो समीकरण है वही सही है, और उसी पर हमने वो लंबी राजनीति की है, और वही हमें करना भी है। और कांग्रेस ने भी अपना इशारा कल राहुल गांधी ने दे दिया है कि हम पिछड़ों की और अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले, दलितों की राजनीति करने वाले, हमें सवर्णों की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने बोला कि मीडिया में इनका भागीदारी है, प्राइवेट सेक्टर में इनकी भागीदारी है, अपना वो ये किए, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने भी इशारा दे दिया है कि पिछड़ों की हमें जरूरत है और सवर्णों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सवर्णों की राजनीति अब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। और भाजपा तो धीरे धीरे अब एक एक करके लगभग खत्म ही वो कर चुकी है, और भाजपा में गिने चुने ही सवर्ण बचे हुए हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों की संख्या थोड़ी बची हुई है, लेकिन भूमिहार तो सिर्फ 2 ही लीडर नजर आ रहे हैं जो बड़े चेहरे हैं। छोटे मोटे चेहरों की कोई औकात नहीं होती है, वो तो आए और चले गए, उनका कोई भविष्य नहीं होता है। तो इसलिए नए चेहरे के रूप में अभी कोई नहीं है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में अब सिर्फ और सिर्फ पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, कहीं, अब कहने का मतलब यादव युग है। ये मान के चलिए कि अब यादव युग है। आने वाले समय में यादव ही सबसे बड़े के जो नेता हैं वही अब राजनीति में रहेंगे। ये बात सभी पार्टियां भी आजमा चुकी है, क्योंकि यादवों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो 14% की 12% जो भी है वो उनकी संख्या है, और सभी पार्टियों को लगता है कि यादवों को किसी तरह हमें सेंध मारनी है, यादवों के वोट को खींचना है। इसीलिए मध्य प्रदेश में भाजपा ने एक यादव को ही मुख्यमंत्री बनाया, और बिहार में भी वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे। कभी नित्यानंद राय को लाया गया, अलग अलग को लाया गया, लेकिन बिहार में अभी एक्सपेरिमेंट उनका कामयाब नहीं होगा। क्योंकि यादवों के जो एक छत्र राज अभी करने वाले कोई अगर नेता है तो लालू प्रसाद है, और लालू प्रसाद को ही यादव अपना नेता मानते हैं, ये बात तय है। और कुल मिलाकर आने वाले समय में पिछड़ों, अति पिछड़ों की ही राजनीति होने वाली है, और यादव ही सबकी एक तरह से लीड करेंगे, क्योंकि यादव की संख्या ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे अगर आते हैं तो वो है कोयरी जाति के लोग हैं, जो करीब 4 या 5%, अभी जो पिछली जातीय सर्वेक्षण नीतीश कुमार ने कराया था उनमें उनकी संख्या 7% के आसपास है। तो 7%, यानी दूसरे नंबर पे अगर कोई अगर राजनीति में रहेंगे तो वो कोयरी और ही रहने वाले हैं, और उसके बाद ही सभी जातियों की अपनी संख्या, उनके हिसाब से उनके प्रतिनिधित्व मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर 2 ही जातियां अब बिहार की राजनीति में अब टिके रहेंगी, एक तो यादव है और दूसरा कोयरी है। यानी कोयरी की राजनीति होने वाली है और यादव ही रहेंगे। मुस्लिम भी रह सकते हैं, और अपर कास्ट की जहाँ तक राजनीति के बारे में इनका सूर्य अस्त हो चुका है। अब ये लोग मान लें कि हमें अब राजनीति में अब कोई जगह नहीं है इनके लिए बची हुई है। अब ये अलग बात है कि अपनी किसी तरह जोड़ जुगाड़ लगाकर आप राजनीति में टिके रह जाए, वो अलग बात है, लेकिन नए चेहरे का अब बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं है। इसलिए बार बार ऐसा हिंट भी दे रहे हैं लोग कि हमें सवर्णों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भले सवर्ण नेता अभी तक राजनीति में टिके हुए हैं तो अपने पुराने रसूख की वजह से टिके हुए हैं। कुछ लोग पुराने लंबे समय से राजनीति किए हैं और उनका अपना संबंध है, इसके लिए भी भाजपा चाहे कांग्रेस चाहे राजद या जदयू उनको ढो रही है।
लेकिन कुल मिलाकर सवर्णों का अब कोई अस्तित्व बचा नहीं है बिहार की राजनीति में, और बिहार की राजनीति से उनका पैकअप तय है। अब युग पिछड़ों का है, अति पिछड़ों का है, दलितों का है, और खासतौर पर यादव और कोयरी जातियों की है। हमारे सब फिर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वगैरह कीजिए। तो आज के इनको बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।